अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर सईद शेख। अच्छा, आज हमारे पास जो केस आया है वो है लिवर ट्रांसप्लांट। लिवर ट्रांसप्लांट से हमारे पास केस आया है लिवर ट्रांसप्लांट की फिजिकल फिटनेस के लिए कि क्या ये फिजिकल फिटनेस में हमारे पास पूरे उतरते हैं नहीं उतरते। तो उसके लिए डिफरेंट टाइप की एक्सरसाइजेस हम परफॉर्म करके देखेंगे कि क्या ये इस लेवल होगा, इसके लिए फिजिकली फिट है या नहीं है। इसके लिए हमें एक फॉर्म दिया गया है, इनकी जो अकॉर्डिंग टू हिज हिस्ट्री 45-year-old male patient, non case of HPV, HCV and HC। तो ये पोटेंशियल कैंडिडेट है लिवर ट्रांसप्लांट डोनर के लिए। इसमें ये फिजिकल फिटनेस का फॉर्म है, मैं इंशाल्लाह शेयर करूंगा आपसे, जिसमें पेशेंट का सबसे पहले ब्लड प्रेशर लिया जाता है, हार्ट रेट, ऑक्सीजन सेचुरेशन, हाइट, वेट, BMI और फिर जो भी एक्सरसाइजेज होंगी उसको रिपीट करके देखेंगे। 6 मिनट वॉक टेस्ट करवाएंगे। 1 मिनट में एक नॉर्मल इंसान कितने स्टेप लेते हैं, 100 to 120 स्टेप। तो अब इनका देखेंगे कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी है, इनकी एंड्योरेंस कितनी है, ये सब चीज़ें हम चेक करेंगे। तो 1 मिनट में 100 to 120 स्टेप हो गए, कम से कम 600 स्टेप इनको लेने चाहिए। लेकिन देखेंगे कि कितने स्टेप लेते हैं, तो कम से कम 400 450 इतने स्टेप्स इनको लेने चाहिए। फिर मस्कुलर फ्लेक्सिबिलिटी के लिए सिटअप एक्सरसाइजेज है, रीच टेस्ट है, मैनुअल मसल टेस्टिंग करेंगे। जो मैनुअल मसल टेस्टिंग करेंगे, मसल पावर चेक करेंगे इनकी कितनी है। तो अगर मैं फिजिकली देखूं तो इनका एब्डोमेन जो है वो डिस्टेंडेड हुआ है, इसका मतलब फ्लूइड ओवरलोड है। और अगर इनकी टो एग्जामिनेशन की जाए, लोअर लिम्ब की जब एग्जामिनेशन करते हैं तो यहाँ पे पेडल स्वेलिंग हुई हुई है, रेडनेस है, साइड्स हैं, ये पूरी फ्लूइड जो है ओवरलोड हुआ है। मैनुअल मसल टेस्टिंग में हम पावर जब चेक करेंगे तो 0 to 5 चेक करते हैं। तो देखेंगे इनकी मसल पावर कितनी है। मसल एंड्योरेंस में हम इनसे साइकिल करवा कर देखेंगे, अगर ये परफॉर्म कर सके, ट्रेडमिल करवा कर देखेंगे कि कितनी देर कर सकते हैं। फिर लास्ट में इनकी पूरी हम समरी बनाएंगे कि ये फिजिकली फिट है इस पूरी प्रोसीजर के लिए या नहीं। स्टार्ट करते हैं। हाथ ऊपर उठाइएगा, हाथ ऊपर उठाएं, मेरे हाथ को पकड़िए, मेरे दूसरे हाथ को पकड़ें। अपर लिम्ब में पावर आप देख सकते हैं +3 पावर्स हैं, ग्रिपिंग अच्छी है इनकी। दोनों हाथों को पकड़िए ऐसे, पीछे ले जाएं, फिर वापस आगे लेकर आइए। अपर लिम्ब में तो आप देख सकते हैं इनकी पावर्स अच्छी है। जब भी आप लिवर ट्रांसप्लांट की फिजिकल फिटनेस टेस्ट करें तो अपर लिम्ब से स्टार्ट करें। हेड टू टो पूरी असेसमेंट होती है ताकि पता चल सके कि ड्यूरिंग प्रोसीजर कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, क्योंकि प्री ऑप इनका अभी जो टेस्ट हो रहा है सारा का सारा प्री ऑप टेस्ट है, प्री ऑप फिजिकल फिटनेस टेस्ट है। फिर इसके बाद फिर अभी जितनी हम देखेंगे कि इनकी स्ट्रेंथ कितनी है, इनकी एंड्योरेंस कितनी है, और बाद में फिर पोस्ट ऑफ भी इनका देखेंगे कि इनकी कितनी स्ट्रेंथ उस वक्त है और कितना ही परफॉर्म कर सकते हैं। अब लोअर लिम्ब की तरफ आते हैं। लोअर लिम्ब में देखेंगे इनकी पावर्स कितनी है। पेशेंट से कहते हैं कि पाँव अपने ऊपर उठाइए, इस पैर को ऊपर उठाइए, पैर ऊपर उठाएं, बिल्कुल सीधा ऊपर उठाइए, सीधा ऊपर उठाएं, बिल्कुल स्ट्रेट, इसके स्ट्रेट, ठीक है। पेशेंट को तकलीफ हो रही है और उनकी पावर +2 आप कह सकते हैं कि एसएलआर नहीं कर पा रहे ज्यादा देर। ऊपर उठाइए, इस पाँव में रेडनेस है, स्वेलिंग भी है, तो वो अब देखेंगे। अच्छा, इस तरह के केसेस में जब भी डीवीटी हो तो डीवीटी में ये होता है कि स्किन शाइनिंग होती है, स्किन शाइनिंग के साथ रेडनेस है, स्वेलिंग, तो आप देख सकते हैं कि इसके बाद फिर अगर आपको डाउट हो रहा हो कि इसमें डीवीटी है तो फिर आप डॉपलर टेस्ट करवाते हैं। डॉपलर टेस्ट परफॉर्म करवा कर देखते हैं कि अगर डीवीटी है तो कभी कभार आप देखते हैं कि जब भी पेशेंट अगर बीमारी की हालत में हो तो इस वजह से भी उनकी स्ट्रेंथ जो है वो जवाब दे बैठती है और वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, हिम्मत हार बैठते हैं। लेकिन ये है कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि इनकी कंप्लीट फिजिकल फिटनेस देख सकें कि कितनी है। अच्छी सारी मसल्स पावर चेक करने के बाद अब आप आ जाते हैं एडक्टर्स और एबडक्टर्स पर कि इनकी वो पावर्स कितनी है लोअर लिम्ब में, एडक्टर की। बाबा मेरी तरफ लेकर आए, पाँव को अपनी तरफ ले जाइए, अपनी तरफ ले जाएं। बहुत ही मुश्किल है, बहुत मुश्किल से अपनी तरफ लेकर जा रहे हैं, अपनी तरफ कीजिए, अपनी तरफ करें, बहुत मुश्किल से। इसी तरह दूसरी तरफ भी परफॉर्म करवा कर देखेंगे कि पेशेंट ऊपर उठाइए,
जब भी आप पेशेंट को टेस्ट करें तो प्री लेटेक्स ग्लव्स का जरूर यूज़ करें। इसमें दोनों की सेफ्टी होती है, पेशेंट की भी सेफ्टी होती है, आपकी अपनी भी सेफ्टी होती है। ऐसे स्टूडेंट जो डीपीडी के स्टूडेंट्स हैं वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट असेसमेंट प्लान इसको फॉलो करें और देखा सबसे पहले पेशेंट की हिस्ट्री में सब्जेक्ट में एज, जेंडर, सेक्स, प्रेजेंट कंप्लेन, पास्ट मेडिकल सर्जिकल हिस्ट्री जब आप कंप्लीट लिखेंगे उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे। ऑब्जेक्ट में लिखेंगे कि पेशेंट जो है वो लाइफ कंफर्टेबल है या नहीं है, तो उसके ऑक्सीजन के साथ है या विदाउट ऑक्सीजन रूम एयर पर है, और मोबिलिटी स्टेटस कितना है, ये वॉकिंग एड के साथ चल रहे हैं या पेशेंट इंडिपेंडेंट चल रहा है। तो ये सारी फंक्शन क्लासेस आप ऑब्जेक्ट में लिखेंगे। उसके बाद फिर असेसमेंट में आप सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट मेक योर असेसमेंट, ये जब आप करेंगे तो आपकी एक असेसमेंट बनेगी कि पेशेंट को किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। जब आप प्लान बनाते हैं तो उसमें शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स ये कंप्लीट लिखते हैं कि पेशेंट को मसल पावर फॉर एग्जांपल 2 है तो आप लिखेंगे टू इम्प्रूव मसल पावर फ्रॉम +2 to 3 विद इन 1 वीक या आफ्टर पोस्ट ऑप, ये सारा प्रोसीजर आप लिखेंगे। अच्छा, आप देखेंगे कि पेशेंट को वॉक करवा कर देखेंगे, जिसमें मैं अटेंडेंट की हेल्प लूँगा और साथ हम वॉक करवा कर देखेंगे कि कितने स्टेप्स ही ले पाते हैं। जैसे कि मैंने बताया था आपको पेशेंट के वाइटल्स चेक किए जाएंगे प्री ऑप और पोस्ट ऑप एक्सरसाइजेस। पहले हमने प्री ऑप एक्सरसाइजेस के वाइटल्स चेक किए और उसके हिसाब से इनका जो ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन, रेस्पिरेटरी रेट ये कंप्लीट चेक करेंगे और देखेंगे कि कितना आ रहा है इनका ऑक्सीजन सैचुरेशन के लिए। ऑक्सीजन सैचुरेशन पर एक ड्रॉप लगाएंगे और ब्लड प्रेशर हम चेक कर रहे हैं, देखते हैं ब्लड प्रेशर कितना आता है। वाइटल्स चेक करना बहुत ज़रूरी होते हैं, चाहे वो प्री ऑफ हो या पोस्ट ऑफ हो, ताकि पता चल सके आपका कि पेशेंट जो है वो हार्ट रेट उसका नॉर्मल रिदम में है और कोई इनको रेस्पिरेटरी इश्यूज तो नहीं है, पेशेंट डिस्निया की तरफ तो नहीं है, तो इसलिए इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। दूसरा ये कि पेशेंट को अगर प्रॉब्लम नहीं भी हो रहा हो, कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि इंटरनल होते हैं, पेशेंट को मालूम नहीं हो पाता है कि अंदर क्या उनके चल रहा है, जिसको हम कहते हैं कि हेमोडायनेमिकली पेशेंट स्टेबल है या नहीं है। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें आप चेक करना बहुत ज़रूरी होती है। पेशेंट का ब्लड प्रेशर देख सकते हैं 82 and 47 and 53, तो कम है ब्लड प्रेशर, बज़ाहिर आप देख रहे थे तो पेशेंट स्टेबल लग रहा था। और ऑक्सीजन कितनी आ रही उनकी 10%। पेशेंट को अब हम 6 मिनट वॉक टेस्ट करवाएंगे। 6 मिनट वॉक टेस्ट में मैंने आपको बताया था कि 1 मिनट में 100 स्टेप्स एक नॉर्मल इंसान को लेने चाहिए, 100 to 120 स्टेप। अब ये स्टार्ट से ही वॉकिंग एड का यूज़ करते हैं। कितना अर्सा हुआ है इनको वॉकिंग एड यूज़ करते हुए, स्टिक यूज़ करते हुए? 1.5 महीना हो गया, अराउंड 45 डेज आप कह सकते हैं कि स्टिक पर है, वॉकिंग एड यूज़ कर रहे हैं। अब देखते हैं कि वॉकिंग एड के साथ ये कितनी परफॉर्मेंस दे पा रहे हैं। ये पकड़िए, दूसरी तरफ से मैं आगे चल रही। ठीक है, 1 2 3। अच्छा, पेशेंट को जब भी हम वॉक करवाएंगे, नहीं वॉकिंग एड यूज कीजिए, कर रहे हैं वॉकिंग एड यूज कर रहे हैं। पेशेंट को वॉकिंग एड के साथ, स्टिक के साथ वॉक करवा रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है सही मूव कर रहे हैं, अपने पाँव अच्छे तरीके से मूव कर पा रहे हैं, वरना अमूमन दिखने में ऐसा लग रहा था कि शायद ये इतना अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, लेकिन बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। पेशेंट को एक दफ़ा हम वॉकिंग एड के साथ वॉक करवा कर देखेंगे, एक दफ़ा फिर हम जो है वो इसके बाद विदाउट स्टिक वॉक करवा कर देखेंगे कि इनकी फिटनेस कितनी है। ये सारी चीज़ें आप लिवर ट्रांसप्लांट का कोई भी केस हो उसमें आप करवा सकते हैं। प्री ऑफ असेसमेंट बहुत ज़रूरी होती है, तो प्री ऑफ मस्ट है। अगर आप फिटनेस टेस्ट नहीं करवाते तो ऑपरेशन में आपके लिए बड़े मसाइल का सामना हो सकता है। फिजिकल फिटनेस टेस्ट और उसके बाद फिर एनेस्थीसिया, दोनों का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है। एनेस्थीसिया वाले भी पूरा एक फिटनेस टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या पेशेंट को कोई लंग्स में प्रॉब्लम तो नहीं होगा, कहीं हम एनेस्थीसिया दें तो उसके बाद फिर ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम हो। अच्छा, आप देख सकते हैं कि पेशेंट माशाल्लाह बगैर
हिस्ट्री की, किस तरीके से वॉक कर रहे हैं। अगर मैं हाथ छोड़कर अब देखूंगा कि पेशेंट किस तरीके से परफॉर्म कर पा रहे हैं, ये देखिए माशाल्लाह बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छे तरीके से। अच्छा, वॉक करवाते हुए पेशेंट को जरूर गाइड कीजिए। आप सांस लीजिए अच्छे तरीके से, डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस आप साथ साथ करवाते रहिए। ड्यूरिंग वॉक ये देखना बहुत जरूरी है कि कहीं पेशेंट पॉस्टल हाइपोटेंशन में तो नहीं जा रहे। पॉस्टल हाइपोटेंशन मींस कि ब्लड प्रेशर अगर लो हो, अगर इनको जो है वो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो, तो ये चेक करना बहुत जरूरी है। आप मुझे हाथ दीजिए। इस तरह आप 6 मिनट कंप्लीट वॉक टेस्ट करवा कर देखेंगे। आपके पास स्टॉप वॉच है तो स्टॉप वॉच रखिए। आप किसी तरीके से 1 मिनट पहले टेस्ट करवाएं, फिर दूसरे मिनट में भी टेस्ट करवा सकते हैं पेशेंट को बिठाकर, कि पता आपको मालूम हो जाएगा कि कितनी देर पेशेंट वॉक कर सकते हैं। सांस तो नहीं फूल रही है आपकी? थोड़ी बहुत फूल रही है, थोड़ी बहुत फूल रही है। आ जाइए, आ जाइए। ये हमने कंप्लीट इनकी वॉक टेस्ट करवाई और अल्लाह का शुक्र है हमें बड़ा अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। इस वक्त तक बहुत अच्छा शानदार रिजल्ट मिल रहा है। इसके बाद हम हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीजन सैचुरेशन सब चेक करेंगे, देखेंगे कि कितनी इनकी वाइटल साइन किस तरह से। अच्छा, पेशेंट को अब हम सिटअप्स करवा कर देखेंगे। सिटअप्स के लिए आपको कोई भी सपोर्टिंग एड्स हो जो कि इनके एब्डोमेन तक आए, तो अब देखिए पेशेंट खुद से कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं। कोई आप सपोर्ट देंगे। बैठिए, बैठ जाए, आप बैठ जाइए। ठीक है, यहाँ पर हाथ रखिए और खड़े होने की कोशिश करें। पेशेंट अपने दोनों हाथ यहाँ पर रखेंगे और जितना मैक्सिमम सपोर्ट हो सके आप भी कीजिए और पेशेंट से खुद भी परफॉर्म करवाएं। बहुत ज़बरदस्त, आप सही से उठ पाए, बहुत अच्छा। फिर वापस बैठ जाइए, कम से कम 10 सिटअप्स करवाइए और फिर देखेंगे पेशेंट की कितनी स्ट्रेंथ है, कितनी एंड्योरेंस है। ऊपर उठ जाइए, बहुत अच्छा। फिर वापस, एक मरतबा दोबारा से उठिए, खड़े हो जाइए। ये आपने पूरी सिटअप्स परफॉर्म की। इसके बाद हम साइकिल करवा कर देखेंगे। साइकिल आप एंड्योरेंस के लिए 2 चीजें यूज कर सकते हैं फिजिकल फिटनेस में, एक साइकिल और दूसरी ट्रेडमिल। सबसे पहले हम साइकिल 5 मिनट परफॉर्म करवा कर देखेंगे, उसके बाद ट्रेडमिल करवा कर देखेंगे। चलिए आगे उधर आइए। अच्छा, अब इसके बाद फिर थर्ड स्टेप हमारे पास जो होगा, हम साइकिल परफॉर्म करवा कर देखेंगे कि पेशेंट कितनी देर साइकिल कर सकता है। इसको गोल घुमाइए, चलाकर दिखाइए। हाँ जी, घुमा दो। 5 मिनट तक साइकिल करवाएंगे, उसके बाद फिर ट्रेडमिल परफॉर्म करवा कर देखेंगे। इससे आपको पता चलेगा कि पेशेंट की का एंड्योरेंस लेवल कितना है। पेशेंट का एंड्योरेंस लेवल कितना है साइकिल से और ट्रेडमिल दोनों से आप जज कर सकते हैं। सेफ्टी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, पहना कर रख सकते हैं या तो फिर आप साथ में इस तरह से खड़े रहिए। अच्छा, इसके बाद जो चौथी एक्सरसाइज हम करवाएंगे, 4th एक्सरसाइज हमारे पास होगी ट्रेडमिल। ट्रेडमिल करवा कर देखेंगे 5 मिनट। इसमें जो आप स्पीड रखेंगे वो 0.8 की स्पीड पहले रखेंगे और देखेंगे कि पेशेंट कितना परफॉर्म कर पा रहे हैं। आप बड़े बड़े कदम लीजिए, आगे हो जाए, आगे हो जाए, आगे हो जाए, शाबाश। तकरीबन 10 मिनट तक ये वॉक हम करवा कर देखेंगे और पेशेंट कमर, जब भी ट्रेडमिल पर आप करवाएंगे तो पेशेंट से कहेंगे अपनी कमर सीधी करें और पाँव को आगे की तरफ कीजिए। पाँव आगे की तरफ कीजिए, पाँव आगे की तरफ कीजिए। साथ साथ आपको ट्रेडमिल करवाते हुए ये देखना पड़ेगा कि पेशेंट को कोई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ना हो, चक्कर आ रहे हो, ब्लड प्रेशर लो हो, तो फौरन से फिर आप एक्सरसाइज को रोक देंगे। जरूरी नहीं कि आप कंप्लीट एक्सरसाइज 10 मिनट्स ही करवाएं। आप वहीं पर होल्ड करके पेशेंट से कहेंगे थोड़ा रेस्ट करें, फिर दोबारा से भी परफॉर्म करवा कर देखेंगे। एक दफा दोबारा हम पोस्ट ऑफ देखेंगे कि पोस्ट ऑफ एक्सरसाइज के बाद फिर कितना इनका ब्लड प्रेशर आता है।
लिवर ट्रांसप्लांट में रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं इन्फेक्शन के, तो इस वजह से आप कोशिश कीजिए कि ग्लव्स भी यूज़ करें, मास्क ऑपरेशन के बाद मास्क भी आपको यूज़ करें, शू कवर और कैप, ये सब चीज़ें आफ्टर पोस्ट ऑफ, ये सारी चीज़ें आप यूज़ करेंगे। तो मेरी कोशिश होगी इंशाल्लाह इनका पोस्ट ऑफ हो तो मैं ज़रूर जाऊँ। अच्छा, अभी जो ब्लड प्रेशर था इनका आफ्टर पोस्ट ऑफ, तो इनका पोस्ट ऑफ एक्सरसाइजेस 77 एंड 47, ऑक्सीजन सेचुरेशन आप देख सकते हैं 93 और पीआर इनका है 115। अच्छा, इसके बाद एक रीच टेस्ट था। रीच टेस्ट आप इस तरह से भी करवा सकते हैं कि पेशेंट को कोई भी ऑब्जेक्ट दे सकते हैं और उनसे जो ऑब्जेक्ट आपके पास हो उनसे कहें कि इसके करीब लेकर आइए, ये लीजिए पकड़ी और ये इसी में वापस होल्ड करें, फिर दोबारा से, ठीक है। अब दूसरे हाथ से करवा कर देखेंगे, ये लीजिए और आगे की तरफ लेकर आइए, फिर दोबारा से आगे की तरफ, ठीक है। अच्छा, ये सारे टेस्ट थे। इसके बाद फिर हम डीप ब्रीथिंग कुछ एक्सरसाइजेस पेशेंट को करेंगे। गहरा सांस लीजिए अच्छा सा, फिर वापस डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप साथ साथ करवा कर देखेंगे ताकि पेशेंट पोस्ट ऑफ ये डीप ब्रीथिंग सारी एक्सरसाइज खुद से परफॉर्म कर सके। ये स्पायरोमीटर है जो कि सांस की वर्जिश के लिए इस्तेमाल होता है, इसको आप करवा कर देखेंगे पेशेंट कितनी कैपेसिटी है और ये कितनी रफ्तार से ऊपर उठा सकते हैं। इसमें स्पायरोमीटर में ही करना होता है, बॉल को ऊपर होल्ड करके रखना होता है। देखते हैं कितने सेकंड बॉल को ऊपर होल्ड करके रखते हैं। पेशेंट की रेस्पिरेटरी कैपेसिटी माशाल्लाह बहुत बेहतर है, मैंने 200 पर रखा है और ये 3 सेकंड तक होल्ड कर रहे हैं, मतलब कि 600 ml वॉल्यूम बना रहे हैं। टोटल लंग कैपेसिटी मैंने आपको बताई थी कि 5000 to 6000 ml होती है, तो अभी फिलहाल तो ये 400 कैपेसिटी बना रहे हैं। हम आगे करके देखते हैं और 400 तक देखते हैं कि 400 में ये कितने सेकंड होल्ड कर पाते हैं। आप जोर से सांस को खींचें और ऊपर उठा कर रखें, बहुत अच्छा। 1600 ml ये वॉल्यूम अभी तो बना रहे हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम कोशिश करेंगे जब तक इनका ऑपरेशन हो तो इनको ये सारी एक्सरसाइजेस घर के लिए भी दे देंगे कि परफॉर्म करते रहें। इसके बाद ये इनसे हम कहेंगे कि दोनों हाथ मिलाएं, इसको हम इंटर डिजिटल टेक्निक कहते हैं। ये दोनों हाथ मिलाइए, ऊपर उठाइए, सांस गहरा है। इसमें इंटर डिजिटल टेक्निक में सांस ये नाक से गहरा सांस लेंगे और मुंह से वापस निकालेंगे। इस तरह इनके शोल्डर्स भी स्टिफ नहीं होंगे और दूसरा ये फायदा होगा कि इनके जो लोअर जोन्स हैं लंग्स के, वो उनकी ओपनिंग भी बहुत अच्छी रहेगी। ये सारी एक्सरसाइजेस आप फ्री ऑफ परफॉर्म करवा कर देखिए। अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।